Hello dear friends, myself Ritika and I welcome you to this video on NABARD Grade 2023. तो where do I even start? This is a phase actually of the students जो ये सोच रहे होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर स्टार्ट कर देने के बाद भी कई बार तो ये फेस होता है कि ठीक भी स्टार्ट किया है कि नहीं. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग पुश टू द नाबार्ड ग्रेड 2023. कैसे शुरू करना चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सिर्फ स्टार्टिंग नहीं, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ. सी गाइज, ये जब मैंने मीम देखा अ गुड स्टार्ट इज हाफ द वर्क, ये हम यूजुअली मानते हैं, पर ये ड्वाइट है, ये जो कैरेक्टर है, इनका कहना था गुड स्टार्ट इज ओनली अ स्टार्ट. तो मैं काफ़ी रिलेट कर पाई व्हेन आई रियलाइज, जब मैं आपकी स्ट्रैटेजी देखती हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि आप लोग स्टार्ट तो कर देते हो और काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हो, लेकिन बीच में जाके भूल जाते हो कि क्या मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ या जा भी रही हूँ नहीं. सो आई गिव यू अ चेकलिस्ट जिससे आपको ध्यान रहेगा कि आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो. And a very important announcement. If you're a person who is looking for various queries about the NABARD examination, what is the pattern of the examination, क्या उसमें syllabus रहता है, what is the previous year cutoff, what are the books that you can refer to, strategy क्या है पढ़ने के लिए, everything is compiled into one single guidebook and is going to be provided to you absolutely free. Not only the exam pattern, we will also tell you सारा कुछ exam से related and even about NABARD. What is NABARD? What is its history? What are the functions? What are the various departments? ये सब कुछ आपको मिलेगा इस guidebook में, which is absolutely free. कहाँ मिलेगा? You just have to go to the description of the video. वहाँ एक link दिया है, वहाँ जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट द फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, एक बार मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. आई एम श्योर आपको पता है, नहीं पता तो गाइड बुक डाउनलोड कर लोगे, वहाँ से पता चल जाएगा. सो देर आर थ्री फेजेस टू दिस एग्जामिनेशन. फेज 1 प्रिलिमिनरी, फेज 2 मेन्स और फेज 3 होता है आपका इंटरव्यू स्टेज, व्हेन यू गिव द इंटरव्यू और आपका फिर फाइनल आता है मेरिट लिस्ट एंड देन यू गेट सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर. और क्विकली बता देती हूँ आपको द पैटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. फेज 1 एग्जामिनेशन इज दिस, वेयर यू हैव टू टेक अ टेस्ट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स जिसके टोटल 200 questions are there of 200 marks. In a span of 2 hours you have to do these 200 questions. But a twist is here, यहाँ पे जो 3 subjects हैं, GA, ESI, ARD, these are most important. These are actually merit subjects, which means that the final score जो merit list है will be based the कट ऑफ लिस्ट, आई एम सो सॉरी, कट ऑफ लिस्ट जो है वो मेरिट सब्जेक्ट्स के बेसिस पे बनेगी. तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का फिर क्या करना है? रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में यू जस्ट नीड टू गेट क्वालिफाइंग स्कोर. क्वालिफाइंग स्कोर क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में 20 है तो इसका कट ऑफ जो जाएगा क्वालिफाइंग स्कोर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3.25 ऐसे जाएगा. आई एम टेलिंग फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी. ठीक है, इंग्लिश में 30 था तो आई कैन रिकॉल 11.25 इसका कट ऑफ था. तो मतलब बेसिकली एक डिसेंट स्कोर चाहिए रहता है आपको बाकी सब्जेक्ट्स में और अच्छा स्कोर करना है आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है, अच्छा, दिस इज प्रिलिमिनरी. वंस यू गिव दिस एग्जामिनेशन यू आर देन कॉल्ड टू फेज 2. फेज 2 में क्या है? देर आर 2 पेपर्स. पेपर 1 इज जनरल इंग्लिश एंड पेपर 2 इज इकोनॉमिक्स, सोशल इशूज एंड ARD. तो ये आपका पेपर होता है. दिस इज फॉर द जनरलिस्ट पोस्ट. तो अगर यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेशलिस्ट पोस्ट लाइक हॉर्टिकल्चर, एग्री इंजीनियरिंग या कुछ भी ऐसा, देर आर मल्टीपल पोस्ट, तो वहाँ पे आपका पेपर 1 विल बी द सेम बट पेपर 2 विल बी योर स्पेशलिस्ट पोस्ट पेपर. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि कौन सा पेपर किसको देना है. ठीक है, so this ESI and ARD actually जो आप यहाँ देख रहे हो are the same subjects that you have prepared in here. तो सेम ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. दैट मीन्स कि बहुत अच्छा चांस है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो पेपर अच्छा जाएगा. ठीक है, उसके बाद में व्हेन यू आर शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर गिविंग योर फेज 2 फॉर इंटरव्यू, यू हैव टू गो अ पर्सनैलिटी टेस्ट काइंड ऑफ, और वहाँ पे 50 मार्क्स का रहता है. वो फाइनल मेरिट लिस्ट इज आउट ऑफ 200 प्लस 50 मार्क्स. तो 200 इज ऑफ फेज 2, 50 मार्क्स इज ऑफ इंटरव्यू, तो 250 मार्क्स है. इसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन. तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज जस्ट टू क्वालिफाई टू सिट इन फेज 2. ठीक है, और इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आते ही कुछ दिनों में आप जाते हैं लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर ऑफ नाबार्ड, जहाँ पे आपकी नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स की तरह 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है. उसके बाद यू आर एलोकेटेड टू योर रीजनल ऑफिसेस और इवन हेड ऑफिस विच इज इन मुंबई. ठीक है, ये तो हो गया. लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं पीछे आके तैयारी की. सबसे ज़रूरी तो वही है. सो बिफोर आई टेल यू दैट व्हाट डू यू स्टार्ट, यू नीड टू नो द प्रिपरेशन पिलर्स फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन. फेज 2 वाई? बिकॉज नाबार्ड हैज कॉमन सब्जेक्ट्स इन फेज 2 एंड फेज 1, ESI एंड ARD, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. तो अगर आप देखोगे द 4 पिलर्स ऑफ दिस प्रिपरेशन आर ARD स्टैटिक,
ESI static, current affairs and descriptive English. For the phase 2, क्योंकि जो descriptive English है आपका, I'll show you the weightage itself, 100 marks का आता है, one paper completely, so don't take it lightly कि चलो छोड़ो देखी जाएगी, देखी नहीं जाएगी, 100 marks जाएंगे बाद में, ठीक है. करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 50 मार्क्स का आता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों होते हैं, तो if we mix them we get 50 marks. ESI static has major weightage in static part, in the writing part, basically descriptive part. Objective में बहुत कम questions आते हैं, ठीक है. Even in phase 1 आप देखेंगे तो economic social issues से current affairs के questions ज़्यादा आए हैं rather than the static part. Static क्या होता है, syllabus से जुड़ा हुआ. ARD static has a good weightage, काफी अच्छे मार्क्स का आता है, descriptive paper as well as the objective paper भी, 35 marks out of 100 इसकी weightage है. These are the 4 pillars. तो obviously this information is important for you unless and until आप preparation बस ऐसे ही शुरू कर रहे हो, है ना, कि देखी जाएगी. अगर actually you want to clear this examination, you have to keep a plan ready. अभी phase 2 के pillars तो जान लिए. Are you not getting this question कि phase 1 के pillars क्या हैं? आ रहा होगा ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए. लेट मी टेल यू, फेज 1 के पिलर्स आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम फेज 2 इटसेल्फ. वो क्या है, करंट अफेयर्स फर्स्ट पिलर, ARD स्टैटिक इज योर सेकंड पिलर, एंड आई वुड से दैट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, अ डिसेंट प्रैक्टिस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, वो भी एक आपका पिलर है. बाकी सब्जेक्ट्स क्या हैं ये आप देख चुके हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ये तो ये आपके 3 पिलर्स हैं फॉर फेज 1, राइट. तो अभी based on this I'm going to tell you how do you start. Guys, when you know the right information you need to plan before, because if you do not have a plan you will just start pick up the books and start reading. उससे कुछ नहीं होने वाला. पेपर ऐसे नहीं आता कि बुक उठाया और पढ़ लिया. तो you should have a plan. प्लान के बाद में एग्जीक्यूट करना होगा अच्छे से, और एग्जीक्यूट करते हुए अपने आप को एनालाइज करते रहो कि मैं कहाँ पे कमी है मुझे, ठीक है, वेयर एम आई लैकिंग. तो उसको केटर करेंगे. अभी मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ, अब ये वीडियो देख रहे हो तो इतनी ज्ञान तो दे दिया मैम आपने, अब क्या देने वाले हो, प्लान देने वाली हूँ मैं आपको. गाइज, यू हैव टू डिवाइड ऑल योर सब्जेक्ट्स इन 3 ब्लॉक्स फॉर द पर्पज ऑफ कवरेज इजीली. अगर 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया मैंने आपको, द ब्लॉक्स जो एक्चुअली बहुत ही लॉजिकल है, रिलेटेड टू ईच अदर एंड मेक सेंस इन द प्रिपरेशन टर्म्स, एग्जामिनेशन टर्म्स. आपके लिए सेंस ऐसा लगो कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि पहले मैं ARD स्टैटिक पढ़ूं, उससे फर्क नहीं पड़ता. एग्जामिनेशन में यही रिक्वायर्ड है क्योंकि काम यही आएगा, इसलिए ये है. तो देयर आर 3 ब्लॉक्स जो मैं आपको दे रही हूँ. यू कैन वेरी योर प्लान बट थीम यही रहना चाहिए, ठीक है. व्हेनेवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू ऑट टू डू इज स्टार्ट ARD static. Why ARD static is very important in phase 2 as well as phase 1. And then you have to move to ESI static because of a very simple reason. ESI static has a very less weightage. तो एक बार ही खत्म कर दो, जल्दी से खत्म हो जाएगा. स्टैटिक सिलेबस आपका डन है. Once your static syllabus is done, what you should do? Focus on descriptive English because of a very simple reason. When you clear phase 1, which you will if you follow the right plan and then you execute it well, तो जब क्लियर कर लेते हो then you are worried कि 100 मार्क्स का phase 2 I never thought about it, अब क्या होगा. फेज 2 खराब हो जाता है बच्चों का. ट्रस्ट में फेज 1 निकाल लेते हैं बच्चे, नहीं हो पाता फेज 2 बिकॉज दे डिड नॉट प्रैक्टिस मच फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, टाइपिंग प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी इजी. ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू सिट फॉर आवर्स, जस्ट 2 hours डे, 2 hours per day, 1.5 per day you have to do the practice. This is your 1 block which is expected to finish somewhere in 2 months. अच्छा खासा टाइम है 2 months का. When this block is done, then you jump on to current affairs. Please don't do this mistake. ये जो बच्चे बनाते हैं ना वो moon face, they always say कि current affairs तो मैंने start कर दिया मैम, लेकिन मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि my dear students, once you start the current affairs, you never end it. Because current affairs are gonna be used in phase 1, then in phase 2 and then even in interview. वो खत्म नहीं होंगे, इसलिए पहले static करो. current affairs के चक्कर में static रह जाएगा, वो नहीं कर सकते आप. You cannot afford that. So this is the right sequence that you need to follow. Current affairs में भी क्या, you need to, if you have the course of EduTap, we provide a magazine. A monthly magazine is there for current affairs, a monthly magazine for reports and a monthly magazine for schemes. ये आपके लिए रहता है. You just have to refer to these 3 magazines. ठीक है, इन 3 magazines को आप पढ़ते रहिए and क्या करिए, revision करते रहिए पिछले subjects की. ठीक है. At this point of time guys, your reading newspaper is optional.
ऑप्शनल मैंने क्यों रखा है, जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, थोड़ा इस पे स्टार लगा देते हैं, सस्पेंस आगे बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा सस्पेंस मूवीज चलती है ना आजकल, तो सस्पेंस रहने देते हैं इसको, राइट। सो दिस इज योर ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, तो आप यू विल कवर ऑल योर स्टैटिक syllabus as well as the practice of descriptive. I am not telling you to just become an ace at descriptive English, no, but at least have the basics of it, have your typing good so that you are not worried under the pressure. मैंने तो कभी टाइप ही नहीं किया once your phase 1 is done, ठीक है। उसके बाद में मूव ऑन टू करंट अफेयर्स, और अच्छे से करंट अफेयर्स पे ध्यान लगा के पढ़ो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी। यू कैन पिक अप इन एनी ऑफ दीज ब्लॉक्स, ब्लॉक 1 में भी और ब्लॉक 2 में भी। इट विल डिपेंड ऑन अदर एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। लेट्स से दैट अपार्ट फ्रॉम NABARD यू आर ऑल्सो अपियरिंग इन RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, या यू प्लान टू अपियर इन NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन, या सेबी देना चाहते हो, सेबी दे रहे हो ग्रेड ए 2023 का, तो आपको चूज करना होगा कि उसका एग्जामिनेशन साइकिल कहाँ लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर RBI है तो आप ब्लॉक 2 में कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग फॉर NABARD DA तो आपको ब्लॉक 1 में करना चाहिए, बिकॉज द नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट, तो पहले उस हिसाब से कवर करना चाहिए, इट इज ऑप्शनल। इफ ऑन द अदर हैंड यू आर सिंपली प्रिपेयरिंग फॉर NABARD ग्रेड 2023, कुछ और नहीं कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको रखो ब्लॉक 3 में। टेंशन नहीं लेनी, क्वालिफाई करना है, ब्लॉक 3 में सिखा देंगे आपको करना, लेकिन ब्लॉक 3 में फिर एफर्ट लगेगा अच्छे से, ठीक है, पर तब करेंगे। तो ब्लॉक 3 क्या है, व्हेन अगेन आपके 2 मंथ्स यहाँ निकल गए, 2 to 3 मंथ्स यहाँ निकल गए, अब जो बचा हुआ टाइम है वो सारा किस पे रहेगा, करंट अफेयर्स देखो चलते जा रहे हैं, करंट अफेयर्स रुक नहीं रहे हैं। उसके साथ में यू विल स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट कॉन्टिन्यूसली, यू विल डू डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर, और डेली ब्लॉक 3 के स्टार्ट होते ही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज ऑल्दो यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई, बट बिकॉज यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई यू टेंड टू अगेन इग्नोर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ऐसा हुआ है इस बार अभी NABARD 2022 में, देयर वाज सो मेनी स्टूडेंट्स हु सेड मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ, लेकिन रीजनिंग में ना 2 ही क्वेश्चंस किए, मैम कंप्यूटर में ना 3 ही क्वेश्चंस किए, तो नाउ आई डोंट नो मैं क्लियर करूंगा या नहीं करूंगी कि नहीं, तो वो हमें अवॉइड करना है, और हम करेंगे उसको ब्लॉक 3 स्टार्ट होते ही, विच विल अगेन टेक 2 to 3 मंथ्स। तो ये कंप्लीट साइकिल बता दिया मैंने आपके एग्जाम का, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, दीज आर द राइट सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू फॉलो। बहुत काम आएगा ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जी क्या हो गया अब, हाँ एक चीज, सस्पेंस मैंने सॉल्व करना है यहाँ पे, मैं तो भूल ही गई, आई हैव अ सस्पेंस, आई विल बी अ बैड डायरेक्टर अगर मैं ऐसा करूंगी तो, है ना, ऑफ द मूवीज जहाँ पे सस्पेंस बोल के और भूल ही गई कि खत्म भी करना था। तो न्यूज़पेपर रीडिंग पे जो मैंने सब ये स्टार लगाया था वो देखिए, इफ यू थिंक दैट न्यूज़पेपर रीडिंग से आप सारे करंट अफेयर्स सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल मैंने इसलिए लिखा है, पीपल थिंक कि मैं आई विल रीड अ न्यूज़पेपर एंड आई विल कवर माय करंट अफेयर्स रिपोर्ट स्कीम्स, तो माय डियर फ्रेंड्स यू आर रॉन्ग। This cannot help you to cover everything because the type of questions are factual in nature. तो वहां पे जो सवाल पूछते हैं ना याद रहने चाहिए। Newspaper will definitely give you a broad idea of what is going on. It will improve your vocabulary, it will improve your reading skills. लेकिन आपके करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर होंगे, उसके लिए तो नोट्स ही बनाने पड़ेंगे मैगजीन में जाके जो आपको कोर्स में मिल रही है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप कीजिए, बट जस्ट टू हैव व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, तो चलो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, नॉलेज बढ़ जाएगी। मैं रिकमेंड करती हूँ पढ़ना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम एंड यू आर नॉट अ वर्किंग कैंडिडेट। वर्किंग कैंडिडेट हो तो यू कैन लीव इट, आपको वैसे ही बहुत काम करना रहता है, टाइम का क्रंच रहता है, ठीक है। ये था मेरा सस्पेंस अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग। क्यों मैंने ऑप्शनल बनाया, ऑप्शनल इसलिए कि इफ यू आर डूइंग इट और नॉट डूइंग इट चलेगा, लेकिन इसको आप करंट अफेयर्स रिपोर्ट स्कीम्स को कॉम्प्रोमाइज करके न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। तो दैट वॉज अबाउट दिस। अभी आई हैव गिवन यू द राइट प्लान, नाउ वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए वॉट डू यू नीड, कंसिस्टेंसी, बिकॉज सी if you think I'll start and I'll just end my syllabus in 15 days 20 days and then I'll cover my current affairs in 1 month, ऐसा नहीं होगा, because then थोड़ा सा डिस्टेंस करके ऐसा लगेगा यार अभी तो बहुत टाइम है, छोड़ो पेपर, और पेपर आने तक एफर्ट सारा निकल जाएगा दिवाली के पटाखे की तरह, एंड यू विल बी लाइक अब क्या करना है। सो इट्स बेटर दैट एक प्लान बनाओ और कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करो। प्लान दे दिया आपको, कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट मतलब स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली, 1.5 आवर्स डेली, यू स्टिल हैव टाइम, बहुत टाइम है NABARD 2023 में, बट इफ यू रीड, यू प्रिपेयर डेली फॉर 1.5 आवर 2 आवर, अब बहुत अच्छे लेवल पे होगे, ठीक है। अभी क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज इंटरनल मोटिवेशन दैट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, व्हाई आई वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ NABARD, ये सबको आप बूस्ट दे सकते हो थोड़ी एक्स्ट्रा मोटिवेशन से।
go and watch the success stories of the people who have been selected. You will find a lot of them on our channel. और भी बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे. नाबार्ड का खुद का यूट्यूब चैनल है. गो फाइंड इट आउट. वहाँ देखो नाबार्ड क्या क्या करता है. थोड़ा सा मन करता है कि अच्छा आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. नाबार्ड की वेबसाइट जाके चेक करो. दैट सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर. व्हाट आर दे डूइंग. और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेगी. तो यू विल बी अपडेटेड एंड मोटिवेटेड एज वेल. ठीक है, ये एग्जीक्यूशन मैंने आपको बता दी है. फाइनली व्हेन यू हैव प्लान्ड, यू आर एग्जीक्यूटिंग, यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ ऑल्सो. एनालाइज कैसे करोगे? मॉक टेस्ट देके. मैंने ब्लॉक 3 में रखा था आपका एनालाइजिंग, लेकिन थोड़े थोड़े टेस्ट यू विल हैव टू गिव. फॉर एग्जांपल इफ यू रीड करंट अफेयर्स, वीकली मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की, एंड देन कंपाइल्ड भी. तो जैसे ही वीकली आया वी गिव क्विजेस, वो क्विजेस सॉल्व करो. वी टेक यूट्यूब लेक्चर्स. कोर्स नहीं है, यूट्यूब लेक्चर्स देखो. सो मेनी क्वेश्चंस आर टेकन बाय आवर डियर फैकल्टी मेंबर्स. उनको सॉल्व करो. तो एनालाइज करते रहना कि जो पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रही हूँ, एम आई इवन एबल टू रिकॉल इट. ऐसा तो नहीं पढ़ा और सब धुआं. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. यू शुड बी एबल टू रिकॉल इट. तो उसको क्विज करते रहो. दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो फ्रॉम नाउ टिल योर एग्जामिनेशन, कोई पेपर मुश्किल नहीं है. मुश्किल क्या है? खुद से compete करना. मुश्किल है अपने मन को समझाना कि मैं कर सकता हूं, है ना. तो लेट द game begin. Let's start your preparation for 2023. I'm sure, pretty sure you're preparing for other exams also. बहुत बढ़िया बूस्ट मिलेगा उन एग्जाम्स को भी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो. इफ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, यही लिख के बताओ मुझे कमेंट में. लेट द गेम बिगिन. ठीक है. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल मीट यू वेरी सून. थैंक यू.